स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल स्केल पावर इंडिपेंडेंस के बारे में, यानी कि ये नया ऑप्शन मार्केट में धीरे धीरे आंख के सामने आने लगा है, तो इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 100% इलेक्ट्रिकल डिपेंडेंसी हैं। आप भले इंडिया में रहते हो, भले आपको थोड़ा लगता हो कि अरे बिजली नहीं आएगी, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं आएगी, ज़रूरी है सर। एक दिन में अगर 4-5 घंटा कटता है तब बैंड बजता है, वो आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर 2-3 दिन तक ना आए तो अच्छों की बैंड बज जाएगी। तो डिपेंडेंसी 100% है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आउटेजेस ऐसा नहीं कि इनकन्वीनियंस की बात होती है, डेंजरस और डेडली हो सकता है। यानी कि मतलब जैसे अगर एक स्टेडियम में एकाएक लाइन भाग जाए, जो कि हुआ था, ये रियल वर्ल्ड का है कि मतलब जो पावर ट्रांसफार्मर था, जो आप नीला फ्लैश देख रहे हो, वो पावर ट्रांसफार्मर बूम हो गया था। तो इस तरह का भगदड़ मच सकती है, काफ़ी नुकसान हो सकता है। हॉस्पिटल के बारे में तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बोलोगे बैकअप है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है ना सर जी। तो आप ये समझिए कभी बहुत सीरियस है, जैसे मेट्रो स्टेशन में हो जाए, रेलवे स्टेशन में हो जाए, या कोई पोर्ट में लाइट गायब हो जाए, तो ये खतरनाक चीज़ है। मतलब बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़रूरी हर किसी को, हर किसी के घर में ज़रूरी है। और बिजली का दाम जो है ना, थोड़ा अपना समझ के भागे जा रहा है, भागा ही जा रहा है, अब भागे ही जा रहा है। मतलब इसका दाम अब लिटरली आप ग्राफ में कर सकते हो, वो हर समय कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता रहेगा। और सब लोग सोचेंगे तो ऑफ ग्रिड क्यों नहीं कर लेते, फुल ऑफ ग्रिड क्यों नहीं कर, बात है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। जैसे मेरे घर का हिसाब आ रहा है 7 लाख रुपए, जब तक मैं 7 लाख रुपए जमा भी कर पाऊँ, मान लीजिए किसी तरह करके, तो हिसाब बनेगा तब तक वो 10 लाख का हो जाएगा। तो बहुत महंगा पड़ता है ऑफ ग्रिड करना। और हर कोई थोड़ा फ्रीडम चाहता है, क्योंकि रिसेंटली जैसे इंडिया में कोल्ड शॉर्टेजेस हुए और इतना गंदा तकलीफ हुआ, जैसे मेरा तो पूरा इन्वर्टर ले डूबा, और मतलब काफ़ी सिचुएशंस में ऐसे हालत हो गई कि तकलीफ हो गई लोगों को। तो लोगों हो गया नहीं, अपना कुछ होना चाहिए। बहुत लोग धड़धड़ा के ये रिसेंट पावर आउटेजेस के बाद ऑफ ग्रिड सोलर के पीछे भागने लगे, क्योंकि मतलब आप समझ रहे 3-4 दिन तक लाइन नहीं आ रहा था, हालत बद से बदतर हो गई थी। तो हिसाब वही रहता है कि हर किसी को फ्रीडम चाहिए कि ऐसा रैंडमली ना हो जाए। तो प्रॉब्लम है ये। तो जनरेटर सबसे पहले आप सोचते होंगे छोटे घर के हिसाब से, या छोटा होटल वोटल भी हो तो जनरेटर क्यों नहीं करते। बात है, तेल का दाम भी तो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। तेल मतलब हम स्टार्ट किए थे, मतलब याद हो जाए 40-50 रुपए का तेल आता था, मतलब जो गाड़ी उड़ी की समझ आई तब तक 40 रुपए के बारे में बात हो रहा था। आज 107 रुपए देके मैं भर के आ रहा हूँ, और देखते देखते पता चल रहा है कि अगले दिन 120 तक भी हो सकता है। तो हिसाब ये समझिए कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको बार बार ये इस्तेमाल करना पड़ जाए, जैसे कि आपने जनरेटर ले लिया और ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है, आप लुट जाइएगा तेल का दाम से। हिसाब सीधा यही है कि ये ऐसा नहीं, कभी-कभी मान लीजिए अगर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए हर महीने में एक बार आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए हर हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आपका तेल का दाम इतना ज़्यादा आएगा कि भैया हमसे बिज़नेस ना हो पावे। आप लोग सुनते हो कई बार कि ये गुजरात में बिज़नेस करना बहुत ज़्यादा आसान है, और खासतौर पे अहमदाबाद में। कारण क्या है? बिजली नहीं भागती है। आप जनरेटर रखते हो, बस टाइमर पे, बस आप महीना में एक बार स्टार्ट कर दो ताकि तेल-वेल ना जम जाए, जाम नहीं रहे, खराब ना हो जाए। बस उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत, बाकी कहीं पे भी रहो, आप जनरेटर पे काफ़ी टाइम चलना पड़ता है। तो तेल का दाम आपको लूट लेता है। फिर अब ये समझिए कि अगर घर-उर के केसेस में बात करें, आम पब्लिक जैसे आप और हम, जैसे आप ये होंडा का ले लीजिए, या ये होंडा का जो आजकल इन्वर्टर वाला जनरेटर है, काफ़ी अच्छा मतलब सिस्टम है, क्वालिटी ऑफ पावर बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन बात होता है कि ये सब इरेगुलर यूज़ नहीं बर्दाश्त करता है, यानी कि ये सब आप लीजिए, हर कुछ दिन में चलाइए, बल्ले-बल्ले रहेगा। जैसे कि हफ्ता में 1 बार कर दीजिए, या बहुत हुआ तो महीना में 1 बार, तो चलता रहेगा। बढ़िया चलता है। लेकिन मान लीजिए आप रख के भूल गए, मान लीजिए 2-3 महीना तक लाइन वैसा नहीं भागा था, आपका इन्वर्टर सँभाले हुआ था, और उसके बाद आप स्टार्ट किए, भैया ये नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। बहुत लोग के साथ ये होता है कि ध्यान नहीं देते, उनका जितना भी इक्विपमेंट है वो चालू हो रहा है कि नहीं। खासतौर पे अगर लाइन कुछ दिन बहुत अच्छा रह गया, नज़र से उतर जाता है कि अरे भैया जनरेटर, उसके भी चेक करना रहता है। तो इसीलिए जितने भी बड़े इंटरप्राइज़ ग्रेड जनरेटर आते हैं, जैसे जो सर्वर के लिए लगाया जाता है या बड़े ऑफ़िस के लिए लगाया जाता है, वो सब ऑटोमेटेड रहता है। और उसमें मतलब एक प्रोग्रामर सेट करता है। मैन्युफैक्चरर से बात किया जाएगा, जिसने भी जनरेटर बनाया उससे बात किया जाएगा, सर आपका जनरेटर कब तक रह सकता है मिनिमम, मतलब बिना स्टार्ट किए। तो जैसे उनका कौन सा ग्रीस इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, उसके हिसाब से बताया जाएगा, देखो भैया 15 दिन तक तो इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सेटिंग ऐसा किया जाएगा कि उसमें एक टाइमर रहेगा, हर 10वें दिन पे वो इंजन को स्टार्ट करेगा और अलर्ट दे देगा अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया, ठीक से पावर नहीं आ पाया तो ये सब ऑटोमेट करके रखना पड़ता है। क्या आप इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं? असंभव नहीं है। क्या आप उतना तेल देना चाहेंगे? बात वही रहती है कि इरेगुलर यूज़ ये सबको ले डूबता है। मतलब ये रैंडमली आप सोचो, अरे हमारे घर में जनरेटर है, तेल कहाँ होगा कभी भी, मतलब जैसे जेट पंप चलाने के लिए आप 1-2 घंटा तेल इसमें खपाना चाहते हैं, 3-4 लीटर के अंदर आराम से हो जाना चाहिए। आप उतना तो खरीद ही सकते हो अगर पानी खत्म हो गया तो। लेकिन बात होती नहीं, भैया एंड टाइम पे आपका जनरेटर नहीं चल रहा है। तो वही समझिए, एक्टिव ड्यूटी के लिए जनरेटर जितने भी लगाए जाते हैं, सबको हमेशा ऐसा एकदम, मतलब सारे हॉस्पिटल्स में भी ये किया जाता है। और जो हॉस्पिटल नहीं करते, लिटरली लटक सकती है कि मतलब मेन टाइम में उन्होंने जनरेटर चालू किया और जनरेटर बोला सर जी हम तो नहीं चलेंगे। तो ये बहुत दिक्कत आता है। और वही हिसाब है कि जो ऑफिस है, ऑटोमेटेड है, पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं, उनके पास जनरेटर है जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं। आप और हमारे पास जो जनरेटर है वो भगवान भरोसे के पास बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। और अगर नहीं जाता, मान लीजिए खूब लाइन भाग रहा है, खूब आप यूज़ कर रहे हो, तो तेल आपको भगवान के पास ले जाता है।
तो ये सीरियस चीज़ है कि केयर और उसका मेंटेन करना बहुत मुश्किल है आम पब्लिक के लिए, मतलब आप और हमारे लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। ले भी लीजिए, लेकिन मतलब आप लोगों से कितने लोग चेक करते हैं गाड़ी को निकालने टाइम, जबकि लिखा रहता है रोज़ गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले देखिए उसका डिप ट्यूब निकाल के ट्यूब बोलो डिप स्टिक निकाल के देखिए कि ऑयल कितना है। आप लोगों से कितने लोग आखिरी बार किए थे? तो हिसाब वही है, जनरेटर इसीलिए उतना सूट नहीं करता है। तो अब बात करते हैं मार्केट में एक नया प्रोडक्ट सेगमेंट धीरे-धीरे चलने लगा है। इंडिया में आ रहा है, लेकिन यूएस उसमें पहुँच चुका है और जैसे ही ये यूरोप पहुँचेगा इंडिया में भी कूद जाएगा, क्योंकि यूरोप का जनरली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मैच करता है इंडिया से, तो वो साइड मार के पहुँच जाएँगे। तो हिसाब ये समझिए कि आप बैटरी बैंक जैसे देखते थे, स्टार्टिंग टाइम बहुत छोटे बैटरी बैंक्स आते थे, अब बड़े-बड़े आने लगे। अब सिर्फ़ इसलिए बड़े नहीं आते क्योंकि लिमिट है एरोप्लेन में कैरी करने का। तो आपका एरोप्लेन का लिमिट है भैया 100 वॉट आवर से आप नीचे रखिए तो ही प्लेन के केबिन में ले जा सकते हैं, नहीं तो बॉक्स में ले जाना पड़ेगा, या तो वो भी आपका मान लीजिए अगर एयरपोर्ट एक्स-रे में डिटेक्ट करता है वो हटा सकता है, क्योंकि अगर उस समय आग लगा तो तबाही मचा देगा। तो वो एक सीरियस समस्या होता है, इसीलिए बहुत बड़ा नहीं बनता। लेकिन उसके बाद भी अगर लैंड से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो बड़े-बड़े लोगों ने बनाने लगे। और ये बड़ा वही समझिए पावर बैंक ही है, बस उसे किसी ने सोचा कि क्यों ना और बड़ा बना दिया जाए। जब आपका पावर बैंक इतना बड़ा हो सकता है कि वो कई हॉर्स पावर का मोटर चला सकता है और उससे आपका गाड़ी उड़ा सकता है, तो घर तो चलाना उतनी बड़ी बात होनी ही नहीं चाहिए। तो हिसाब वही है कि बैटरी बैंक को लिया गया और बड़ा कर दिया गया और उसमें एसी आउटपुट दे दिया गया कि भैया आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि यूएसबी चलाइए या डीसी लोड चलाइए, आराम से आप नॉर्मल एसी चलाइए। तो हिसाब वही है कि और इसमें जितने बड़े-बड़े आते हैं, जैसे ये तो मीडियम साइज़ का आपको अमेज़न में मिलेगा। तो ये सब में एसी से आप चार्ज कर सकते हैं या आप सोलर इनपुट भी दे सकते हैं। और ये सोलर इनपुट लेने का खासियत इसीलिए ये बहुत सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि ये सारी कंपनी जितने जैसे नाइटकोर इंडिया में आपको इंडियन वोल्टेज के लिए मिल जाएगा। नाइटकोर एक फोल्डिंग सोलर पैनल देता है, या आप खुद का लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब में जितने चार्ज रिसीविंग सिस्टम है वो डिज़ाइन रहता है कि सोलर का आउटपुट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और आपको चार्ज कर देगा बैटरी को बढ़िया से। तो इमरजेंसी में ये बहुत अच्छा रहता है, लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बड़ा वाला अगर ले लेते हैं, जैसे आजकल इसे ब्लू येटी वाला यूएस में लोग कर रहे हैं। हाँ, आपका पॉकेट बहुत भारी होना चाहिए, इंडिया में तो नहीं चलेगा क्योंकि वोल्टेज कम है, 110 वोल्ट वाला सिस्टम है, लेकिन इसका यूरोप में लोग स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं कि इसी तरह के सिस्टम छोटा-छोटा खरीद लिया, ये बैकअप जनरेटर के तौर पर रखें और सोलर से लगा दिया, और इसी पे घर का एक छोटा सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे फ्रिज हो जाए या आपका फ्रिज रखते हैं कुछ केसेस में, कुछ केसेस में रखा था कुछ लाइट्स जो है आपका घर का कुछ भी हो जाए ये चल संभाल लेगा। और लाइन है तो लाइन से ये चार्ज हो रहा है, लाइन नहीं है तो सोलर से चार्ज हो रहा है। तो ये किया जा सकता है और इसका स्केल अप बहुत अच्छा होता है। जैसे ये कंपनी का डिज़ाइन बहुत अच्छा है कि आप बैटरी अपने हिसाब से ऐड करते जाओ, और चूंकि ये मतलब डीसी से बना रहा है, साइन वेव बना रहा है, तो इसमें 2 पाइल अप भी कर सकते हैं। जैसे एक का पावर कैपेसिटी है मैक्सिमम जर्क लोड वो बर्दाश्त कर सकता है, सर्ज चार्ज अराउंड 3000 का कर सकता है, यानी आपका इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपको मान लीजिए 2-3 बड़े एसी हैं, तो पावर तो है इसके पास कि चला सके, लेकिन सर्ज चार्ज नहीं कर पाएगा और वो हीट भी होने लगेगा। तो आप 2 जोड़ दीजिए और बड़ा लोड संभाल सकेगा। तो ये भी समझ रहे हैं कि मतलब आपका बैटरी अलग से रख रहे हैं, इन्वर्टर अलग से दे रहे हैं, तो आप आराम से जोड़ के पैरेललाइज कर सकते हैं। तो ये सब बहुत ऊपर तक ले जाया जा सकता है। तो आइडिया यही समझिए कि किसी ने पावर बैंक लिया और सोचा कि क्यों ना इसे बड़ा कर देते हैं, पर बड़ा करके हुआ कि इसमें एसी आउटपुट देते हैं। फिर उसके बाद हुआ कि क्यों ना इसको चार्ज करने का भी अच्छा ऑप्शन दे देते हैं। तो चार्ज करने में हुआ कि डीसी देते थे। फिर अगर डीसी कहाँ से आएगा, सब लोग के पास सोलर से आएगा, तो सोलर का चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट कर देते हैं। तो अब ये एक अच्छा सिस्टम है, जैसे खासतौर पर जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जैसे गाँव देहात में जाके वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है और पता नहीं उनके पास नेटवर्क कैसे है, लेकिन मान लीजिए नेटवर्क है और सिर्फ प्रॉब्लम भैया लाइन का नहीं है, वो इस तरह का नाइट को लेकर आराम से चिल मारते हैं। या इसका बड़ा भाई लेके कि भैया सोलर लगा दिया, वो भी फोल्डिंग सोलर आता है, आराम से लगे। हाँ, बस प्लेन में इसे आपने ले सर ट्रेन में ले जाना पड़ेगा। आराम से आप छत पे बिछा दीजिए, ये अपना चार्ज होता है, इसी से आपका चल रहा है। मतलब आपका लैपटॉप बिजली से कनेक्टेड ही नहीं, वो आराम से सोलर पे चल रहा है, ये बैटरी उसको चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है। और मान लीजिए बहुत लोड आप डाल रहे हो तो इसको एसी से जोड़ दिए कि दिन में कभी तो लाइन आएगा, ये चार्ज हो जाएगा। तो पावर स्टेशन अभी मार्केट में छा रहा है। इंडिया में आने में भी थोड़ा टाइम है, क्योंकि मतलब इंडिया वाला वोल्टेज वाले सिस्टम में उतना नहीं है, लेकिन गाड़ी खुल चुकी है। और लिथियम आयरन फॉस्फेट, बहुत सारी कंपनी लिथियम आयरन फॉस्फेट इस्तेमाल करें, ना कि लिथियम आयन। तो आपको खतरा भी नहीं है कि इसमें आग लग सकता है। वो सस्ते वाले में लिथियम आयन है, लेकिन महंगे वाले में लिथियम आयरन फॉस्फेट है। और लिथियम आयरन फॉस्फेट का साइड इफेक्ट होता है, साइज बड़ा हो जाता है बैटरी का, लेकिन बेनिफिट ये होता है कि लाइफ स्पैन उसकी अच्छी होती है, यानी कि वो कितना साल टिकेगा वो अच्छा है। तो इतना महंगा इक्विपमेंट लेके आपको ये नहीं कि भैया कुछ दिन में स्पैन हो जाए, अच्छा है इसका। ये एक नया टूल मार्केट में सेगमेंट में आने लगा, जो आप लोग देखते हो ना, जब देखो तब जैकरी का ऐड क्यों आ रहा है, वो इसी सब के चलते। ये पूरा नया सेगमेंट खुल चुका है मार्केट में। अब बात करते हैं आप और हमारे लिए। आप और हमारे लिए सोलर रेट्रोफिट का भी ऑप्शन आ गया। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि पूरा अगर घर का मैं सोलर करना चाहता हूँ तो बहुत महंगा आएगा, लेकिन क्या होगा कि मेरा घर का इन्वर्टर इसी टाइप का, बस इसका छोटा वाला है। मतलब ये शायद 4 केवीए का, मेरा 2 केवीए के आसपास का और 24 वोल्ट का सिस्टम है। तो क्या होगा अगर मैं उसमें ये ऐड कर दूँ, ये आता करीब 3000 रुपये का, और छोटा सा सोलर फार्म, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब 50,000 रुपये के आसपास तक के में मैं सोलर लगा देता हूँ। आराम से ये मेरा इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल देगा, क्योंकि मोस्ट मिड इनकम जितने हाउस होल्ड हैं, अगर आप गुजरात में नहीं हो तो जनरली सबके यहाँ इन्वर्टर रहता है।
गुजरात में मैं अभी रिसेंटली रह के आया हूँ 2 हफ्ते, और मैं बचपन में भी रहता था और हमेशा होता है वहाँ कोई इन्वर्टर, यूपीएस ये सब के बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि लाइन कभी जाता ही नहीं है। तो वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह, चाहे वो आप यूपी की बात करो, चाहे आप झारखंड की बात करो, चाहे आप बिहार की बात करो, चाहे आप बैंगलोर की बात करो, बैंगलोर में भी था, उसमें भी लाइन भागता था। तो इन्वर्टर मतलब एक ऐसा चीज़ है जो हर कोई लेता ही है। तो उस पे रेट्रोफिट किट करने का आइडिया आ गया कि इस तरह का रेट्रोफिट कीजिए, और सोलर सिर्फ उतने लोड को हटा देगा। इन्वर्टर आप जनरली किस में लगाते हो? इंपॉर्टेंट लोड्स में लगाते हो। जैसे कि मेरे केस में मेरा मेन लोड है उसके लिए कंप्यूटर, कि भैया कंप्यूटर चलते रहना चाहिए, तभी तो मेरा काम होगा। ये मतलब फाइबर चलता रहे और कंप्यूटर चलता रहे और पंखा लाइट उट चलता रहे, काम हो जाएगा उससे। लाइट लाइट एकदम होना चाहिए। तो वो सब अगर कर दिया जाए सोलर से, तो जितना बिजली वो खा रहा है वो तो मेरा एटलीस्ट बिजली बिल से आना कम हो जाएगा। और वो वही हो जाएगा कि जैसे जो पावर शॉर्टेज, जब देखो हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ में आ रहा है पावर शॉर्टेज हो रहा है, पावर शॉर्टेज हो रहा है, पावर शॉर्टेज हो रहा है, तो उस टाइम मेरा बैंड नहीं बजेगा कि भैया एकदम पैं बोल जा रहा है इन्वर्टर, जब देखो तब। यही समझिए कि मतलब ये एक छोटा सा मतलब इंजेक्शन से आपका काफ़ी बड़ा समस्या समाधान कर देता है। क्योंकि आम आदमी को मुंह खोल के बोले कई लाख लगेगा, वो सीधे बोले सर हमें नहीं करना है। तो हिसाब वही रहता है, वही बोले कि आपने इन्वर्टर ले ही चुके हैं, इन्वर्टर जोड़ भी दिया जा चुका है, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा अगर उसमें आप सोलर पैनल छत में लगाइए और एक छोटा सा ये डालिए 2,300 रुपये का, ये तो मतलब कम पावर वाला, ये मैक्सिमम 24 वोल्ट पे 800 वाट का पैनल रहता है। इसका बड़ा भाई आता है जो 48 वोल्ट से ऊपर वाले सिस्टम के लिए है, वो सब आपका 50 एम्प्स तक का जा सकता है 48 वोल्ट पे, या 110 वोल्ट तक चला जाता है। तो जैसे जिनका बहुत बड़ा अरे है, ये मतलब ये ऑनलाइन यूपीएस लेके बैठे हुए हैं, वो लोग भी सोलर ऐड कर सकते हैं। तो हिसाब से, और इसका कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे कि अगर आप ऑन ग्रिड सोलर करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा, हुलू लुलू करना पड़ेगा। यहाँ पे उसका कोई टेंशन नहीं है, आपके पास है, जोड़िए, खुश रहिए। तो सोलर रेट्रोफिट आप और हमारे जैसे लोगों के लिए काफ़ी के लिए पॉसिबल है। अब आप बोलिएगा नहीं हमारे पास 50,000 खर्च करने का भी नहीं है भाई, तब आप बहुत गरीब जा रहे हो, तब आप मिडिल इनकम हाउस से नीचे उतर गए हो, आप मिडिल इनकम तक आइए। तो हिसाब वही है कि ये अब मतलब आम लोगों की इंडियन मार्केट में, इसीलिए बहुत सारी कंपनी रिलीज के, मैं तो यहाँ आपको लुमिनस से दिखा रहा हूँ, मेरे पास लुमिनस का इन्वर्टर है। बहुत सारी और कंपनी का भी मिलता है और थोड़ा सा कम दाम में भी मिलता है। पैनल में भी आप मोनी पैनल लेने मोनो पैनल लेने की जगह पे मिक्स ले सकते हैं, उससे भी आपका थोड़ा दाम घट सकता है, कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब गाड़ी खोलने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप ऑलमोस्ट हटा सकते हैं, ऑलमोस्ट हटा सकते हैं, भैया तुम लाइन आए चाहे नहीं आए, मेरा ये ऑलमोस्ट सोलर हो ही गया है, और आधा चीज़ आपने पहले खरीद कर रखा ही हुआ था। अब बात करते हैं इससे उम्मीद क्या है। उम्मीद ये है ना कि यहाँ पे ये छोटा चेंज है, बड़े चेंजेस हम लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होगा वो होगा, जैसे रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। लोग जब बदलते हैं तभी देश की तरक्की होती है, लोग जब सुधरते हैं। तो हिसाब ये है कि अगर लोग अपना पावर का चार्ज को कंट्रोल करने लगते हैं कि हाँ मैं बिजली खा रहा हूँ, मैं उसे देखने लगता हूँ कितना खा रहा हूँ, कहाँ से खा रहा हूँ, कहाँ से वो बिजली आ रही है, तब लोग के हाथ में पावर आ जाता है। और वो पावर तभी आता है जब आदमी के पास समझ होती है कि अच्छा बिजली का मतलब क्या है। अभी जैसे बहुत लोगों को बिजली का समझ ठीक से नहीं है, मैं नहीं ब्लेम करता हूँ कि काफ़ी जहाँ पे वोल्टेज वोल्टेज बोलते हैं, अरे भैया वोल्टेज और एम्प आपको दोनों बताया, आपको वाट आवर बताना पड़ता है, आपको किलो वाट आवर में बताना पड़ता है कि आप कितना यूनिट्स खपत कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ हमें समझ नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उसकी। रियल लाइफ मतलब होता है ना कि बस स्कूल में पढ़ लिए थे बस काम खत्म। तो एक होता है रियल लाइफ में यूज़ करेंगे तो समझ आएगा, समझ से आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। फिर आपको पता चलेगा ये बिल इतना क्यों जा रहा है, फिर आपको समझ में आएगा कि कोई 40,000 का एसी 40,000 का क्यों है, जबकि 30,000 में भी आपको एसी मिल जा रहा है। तब आपको समझ में आएगा उसमें लिखा हुआ किलोवाट आवर का कंजम्पशन कितना है, तब आपको अरे यार 10,000 रुपये बचाने के चक्कर में मैं 15,000 रुपया हर साल नुकसान उठा रहा हूँ। लोगों को पता नहीं चलता कि महंगे महंगे एसी, जैसे मेरे एग्जाम्पल केस में 44,000 का है, 4.5 स्टार का ही है, 4 स्टार ही दिखाया गया मतलब ESR। लेकिन चूंकि ये ठंडे में उल्टा चलता है, यानी ठंडे में मैं ऐसे ऐसे हीटर चला सकता हूँ, उस टाइम मेरा जितना थोड़ा सा लॉस जो हो रहा था वो रिकवर हो जाता है। तो इस हिसाब से लोग को जब बिजली की समझ होगी तभी ये सब होगा। और चूंकि पावर बैंक से लोग आ रहे हैं इस मार्केट में, तो काफ़ी लोग काफ़ी बड़ा बड़ा रिस्क ले पा रहे हैं। और वही समझिए, जब तक लोग नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और लोग अब बदलना शुरू हुए, औजार अच्छे आने लगे, तो ये हो रहा है। और मार्केट कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं अभी लुमिनस के बारे में बात करूँ, आपका माइक्रोटेक के बारे में बात करूँ, 3-4 ही कंपनी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर और वेस्टर्न कंपनी आ जाए तो ये इंडियन कंपनी को सुधारना पड़ेगा कि नहीं भैया हम सिर्फ कचरा आपको नहीं बेच सकते, हमें ढंग का बिहेव करना पड़ेगा। तो उससे बेटर प्राइस हम लोग को मिलता है। और फास्ट ट्रैक टू न्यू टेक्नोलॉजी टू मार्केट। एग्जांपल के तौर पर जैसे लुमिनस का बात करूँ, उन्होंने लिथियम आयन की एक इन्वर्टर उतार दिया इंडियन मार्केट में, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो लिथियम आयन है, आयरन फॉस्फेट नहीं है। क्यों नहीं है मुझे जेन्युइनली नहीं समझ। और वो दिखा रहे कि घर के अंदर रखो। बात है कि आप कितनी भी सेफ्टी कर दो, बात है डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर आपको मिल गया तब क्या कीजिएगा, क्योंकि वो सेल खुद नहीं बना रहा, लुमिनस खुद नहीं बना रहा, खरीद रहा है किसी से, कोई भी हो, चाहे वो LG हो, सैमसंग हो, जो भी मैन्युफैक्चर हो उससे वो खरीद रहा है, पैनासोनिक हो उससे खरीद रहा है। अब बात है कि कोई ना कोई डिफेक्टिव पीस निकल गया तो आप तो घर के अंदर आग लगा देंगे ना सर, ये दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो इसीलिए बैटरी सब सिचुएशन में लिथियम आयरन फॉस्फेट होना चाहिए। अब थैंकफुली चूंकि और सारी कंपनी आ रही है, बहुत सारी कंपनी लिथियम आयरन फॉस्फेट पे ही मेहनत की हुई है, तो वो हम लोग के घर में, उसे मैं घर के अंदर रखने में मुझे दिक्कत नहीं है।
तो वही समझिए कि काफ़ी एक छोटा-छोटा पहल जो है, जिससे काफ़ी बड़ा असर पड़ जाएगा हमारे भविष्य पे। क्योंकि कई बार होता है ना कि ये क्यों नहीं कर लेते, वो नहीं करते, भाई वो सब सरकार के लिए है, सरकार उसे अफ़ोर्ड कर सकती है। यहाँ पे जो बात करो, जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल सोलर रेट्रोफिट जो है, काफ़ी लोग कर सकते हैं। मेरे केस में बस यही दिक्कत है ऑलमोस्ट 3 मंजिला जितना तार हमको डालना पड़ेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप उसमें थोड़ा शायद ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि मुझे ऑलमोस्ट 24 वोल्ट शायद ही कर पाए, बट ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि थोड़ा कुछ दिन फाइनेंशियल हालत थोड़ा सुधरे, तो उस पे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो उम्मीद यही है कि इस तरह के छोटे-छोटे स्टेप्स जो है ना, इसका असर जो है बहुत बड़ा आएगा। हम लोग बड़े-बड़े स्टेप्स के पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो सिर्फ़ सरकार कर सकती है। आप और हम क्या कर सकते हैं, वो ज़रूरी रखता है। और आप और हम अगर समझ जाते हैं कि भैया क्या हो रहा है, घोटाला कहाँ है, हुलुलुलु कहाँ हो रहा है, तब आदमी आगे बढ़ जाता है। तब आप सँभाल लेते हो अपने आप को कि नहीं भैया हम सँभाल लेंगे अपने आप को। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना उसके बस बैंड बजता है। तो यही मेरी उम्मीद यही है कि इस तरह के छोटे-छोटे टूल्स से मतलब इंडिया का तरक्की होने लगेगा, क्योंकि लोग इससे सुधरेंगे। लोग सुधरेंगे, लोग समझेंगे अरे भैया मतलब एक सस्ता एसी लेने की जगह पे एक थोड़ा महँगा ले रहे हैं जो बिजली कम खाए, या ऐसा हो जाए कि भैया कंप्यूटर जो है ना बंद कर देते हैं जिस टाइम नहीं यूज़ कर रहे हैं। देख रहे हैं मतलब वॉट मीटर दिख रहा है, देख रहे हैं कितना पावर खा रहा है, क्योंकि जितने मैंने आपको बताया सब इक्विपमेंट में सर्किटरी है जो नाप के बताता रहता है आप कितना खा रहे हैं, कितना नहीं खा रहे हैं। तो उससे नज़र आता है, उससे लोग खुद ब खुद एक्स्ट्रा बिजली वेस्टेज रोक देते हैं। उससे बढ़िया और क्या होगा? तो साहब वही है कि उम्मीद इससे बहुत अच्छा है। ये इंडिपेंडेंस के पीछे जो लोग भागने लगे हैं, इसका लॉन्ग टर्म में काफ़ी भला होगा क्योंकि लोग अच्छे हो जाएँगे इससे। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन स्मॉल स्केल पावर इंडिपेंडेंस के बारे में, जो आप और हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।